बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सागदार से बर्दाश्त नहीं होता और उनसे नहीं देखा गया कि कोई और आदमी वजीर था। वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग में उनको ही वजीर होना चाहिए था। सोशल मीडिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुझे पार्टी ने हटाया है। 6 महीने से वजीर खजाना इसाक डार ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई। टीवी पर जाकर कहा कि डॉलर 160 का कर देंगे। मेरे खिलाफ एंकर से ट्वीट करवाई और प्रोग्राम भी करवाया। उन्होंने कहा है कि इसाक डार को वजीर खजाना बनने का बहुत शौक था। पार्टी में मियां साहब के रिश्तेदार भी हैं और लंदन में उनके साथ थे तो कहते थे कि मैं जाऊंगा, डॉलर भी सस्ता कर दूंगा, पेट्रोल भी सस्ता कर दूंगा, दूध शहद की नदियां भी आ जाएंगी। फिर पार्टी ने या मियां साहब ने फैसला किया कि मिफ्ता को हटा दो। मुझे इसका गम नहीं कि हटा दिया, लेकिन जिस तरीके से हटाया वो सही नहीं था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल से जुड़ी है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल से जुड़ी है। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को उनकी तकदीर का फैसला करने का कानूनी हक दिलाना होगा। शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में मुतालबा किया है कि भारत 5 अगस्त के अपने इकदाम को वापस ले। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।